मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में आपके पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये एक कविता है ना, जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ठीक है। इसमें एक लड़की है जो 10-11 साल की है और वो किससे बातें कर रही है? चांद से बातें कर रही है। और क्या बातें कर रही है? अब हम कविता पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। उसने क्या बोला चांद से? उसने चांद से बोला कि आप गोल तो हैं पर मुझे थोड़े से कैसे नज़र आते हैं? तिरछे, है ना, थोड़े से टेढ़े नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। तो उसने क्या कहा कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पूरा आकाश जो कि है वस्त्र के रूप में पहना हुआ है, जो क्या है पूरा तारों से जड़ा हुआ है, जिसमें क्या बना है? तारे बने हैं। तारों से जैसे वो होते हैं ना, चुन्नियों में लगे हुए तारे लगाए हुए थे, है ना, वैसी तरह से आपको पूरा आकाश आपने ओढ़ के रखा हुआ है। किससे? तारों से जड़ा हुआ आकाश आपने पहन रखा है या ओढ़ रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और ऐसा लगता है केवल केवल अपना मुंह खोल रखा है ना, जो कैसा है? गोरा चिट्टा है और गोल मटोल सा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों स्मित, है ना। उसने क्या करा? आपने वो जो आप तारों से जड़ा हुआ आकाश पहना हुआ है, ऐसा लगता है कि आपने चारों तरफ उसको फैला रखा है। स्मित माने चारों दिशाओं में, है ना, फैला के रखा हुआ है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोंकी, है ना। उसने कहा कि आप, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप थोड़े से तिरछे हैं, है ना, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप थोड़े से तिरछे हैं। खूब है, जबकि हालांकि ये या क्या है कि आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। वाह जी वाह, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। कैसे हो लेकिन, इस तरह तिरछे ऐसे कैसे हो लेकिन मुझे नहीं मालूम, है ना। वाह जी वाह, हमको बुद्धि ही निरा समझा है ना। उसने कहा वाह जी वाह, आपको लगता है कि मैं क्या हूँ? बुद्धू हूँ, ना समझ हूँ, है ना, बेकार हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है ना। उसने क्या कहा लड़की ने? उसने कहा कि वाह जी वाह, आपको लगता है कि मैं बुद्धू हूँ, है ना, निरा बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, है ना। और आपको क्या पता? मुझे नहीं मालूम है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है। क्या बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। उसने क्या बोला उनको? बीमारी क्या बताई चांद को? कि जब आप घटने लगते हो, कम होने लगते हो, तो आप धीरे धीरे घटते ही चले जाते हैं। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, है ना। और यदि आप बढ़ते हो तो आप बढ़ते ही चले जाते हो, है ना। देखा ना आपने चांद, है ना, क्या होता है जब आपका धीरे धीरे, जब पूर्णमासी आती है तो वो क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। जब अमावस्या होता है तो वो घटता चला जाता है। तो उसने मुझे बोला कि मुझे लगता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है, जो आप क्या है, घटते ही चले जाते हैं या फिर आप बढ़ते ही चले जाते हैं, है ना। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, है ना। और आप तब तक दम नहीं लेते, बढ़ते ही चले जाते हैं। कब तक? जब तक कि आप पूरे गोल ना हो जाए, तब तक आप बढ़ते ही चले जाते हैं। बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल। उसने कहा, क्या कहा? कि आप तब तक बढ़ते चले जाते हैं जब तक कि आप बिल्कुल गोल ना हो जाए। यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। और मुझे समझ में नहीं आता, मर्ज मीन्स बीमारी, आपकी ये बीमारी है कि ठीक होने के नाम ही नहीं लेती है ना। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि कैसी बीमारी है आपको, कि आप घटते रहते हो और बढ़ते ही रहते हो, है ना। और आपकी ये बीमारी मुझे समझ में नहीं आती है कि आप अच्छा, मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है ना। आया आपको समझ में कविता, है ना। ये एक लड़की है जो 10-11 साल की लड़की है, जो रात में अपनी छत पे बैठकर चांद से गप्पे मारती रहती है कि क्यों, क्या क्या कर रहा है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है ना। तो उसकी बातें उसने बातें करते हुए को उसने कविता बनाई है शमशेर सिंह बहादुर सिंह ने, है ना। अब आपके इसमें इसके आधारित अति लघु प्रश्न देखते हैं हम, है ना। चांद से थोड़ी सी गप्पे के कवि कौन है? कौन मार रहा है? कवि कौन है इसके? बताओ। शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। चांद से बातें कौन कर रहा है? तो आप लिखोगे कि चांद से बातें 10-11 साल की एक लड़की कर रही है। चांद ने क्या पहना हुआ है? अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको, चांद ने तारों से जड़ा हुआ आकाश पहना हुआ था। ठीक है। लड़की को चांद कैसा नज़र आता है? लड़की को चांद थोड़ा सा तिरछा नज़र आता है ना। चांद को क्या बीमारी थी? चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी थी। चांद का मुंह कैसा नज़र आता है? चांद का मुंह कैसा है? गोल मटोल और गोरा चिट्टा है। चांद कब कब घटता बढ़ता नज़र आता है ना। चांद अमावस्या को घटता है और कब नज़र आता है बढ़ता हुआ? जब पूर्णिमा होती है तब वो बढ़ता हुआ नज़र आता है
है ना। तो आप इस तरह से इसको आंसर लिखोगे। अब आपके लघु प्रश्न उत्तर हैं, है ना। अब आपका इसमें लड़की ने चांद का वर्णन कैसे किया है। मैंने क्वेश्चन में पूछा तो लड़की ने क्या कहा था चांद को। चांद से ये कहा था कि आप कैसे नज़र आते हैं, गोल नज़र आते हैं और आपका चेहरा कैसा है, गोरा चिट्टा है, और आपने तारों से जड़ा हुआ आकाश ओढ़ा हुआ है ना। ये कहा था ना चांद ने। और लड़की ने चांद को हमको बुद्धू नीरा ही समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है ना। इस पंक्तियों के द्वारा हमको बुद्धू ही नीरा समझा है के द्वारा माध्यम से लड़की चांद से कहना चाहती है कि आपने हमें क्या समझा है, ना समझ समझा है, वह बेकार समझते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमें कोई भी बात समझ में नहीं आती है। हमें पता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है जिससे आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। इसमें थर्ड प्रश्न है आपका, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है और ऐसा लगता है यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं, है ना। बस आपका ये प्रश्न उत्तर है। आप इस कविता को ढंग से पढ़ेंगे, है ना। धन्यवाद।